चलो चालू करते हैं। वैद्युत वाहक का यंत्र की एक अलग से क्लास है, पढ़ना उसको। आपने प्रतिरोध का नाम सुना है क्या? प्रतिरोध का नाम तो सुना ही होगा, पता ही किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते। अलग से पढ़ना आप लोगों को कि प्रतिरोध जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, मान के आधार पर। किसके आधार पर? प्रतिरोध आप पढ़ रहे हो मान के आधार पर, मान के आधार पर, मान के आधार पर, आधार पर। मैंने कहा सर कौन कौन से? एक तो होता है निम्न मान के प्रतिरोध, निम्न मान के प्रतिरोध, मान के प्रतिरोध। दूसरे होते हैं मध्यम मान के, मध्यम मान के प्रतिरोध। और तीसरे कौन से होंगे? उच्च मान के, उच्च मान के प्रतिरोध। एक तो क्या होगा, एकदम लिस्ट होंगे, एक कॉमन हो जाएंगे, एक क्या होता है हाई हो जाएगी। चले अच्छा, बात करते हैं निम्न मान के प्रतिरोध की। निम्न मान के प्रतिरोध, प्रतिरोध 1 ओम तक के, 1 ओम तक के प्रतिरोध, तक के प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? निम्न मान के। 1 ओम तक के प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? निम्न मान के प्रतिरोध कहलाते हैं। अगला फिर आपसे बोला जाएगा टर्मिनल की संख्या कितनी होती है इनमें? टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? 4। इनका सर सिंबल देखना, इसका ऐसा बनता है, ये ए ये बी, दो तो आपने देखा ही है, यहां से 2 टर्मिनल और निकलता है, इसको सी और डी बोलते हैं। तो टर्मिनल कितने हो गए? 4। फिर इनका उपयोग ध्यान रखना, यूज कहाँ होता है? ये यूज होते हैं वायरिंग में, वायरिंग तथा वाइंडिंग, यूज याद रखना इनके। और टर्मिनल की संख्या। प्रतिरोध 3 प्रकार के, निम्न मान के, मध्यम मान के और उच्च मान के। निम्न मान के प्रतिरोध कौन से होते हैं? 1 ओम तक के जो प्रतिरोध होते हैं सारे के सारे निम्न मान के कहलाते हैं। टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? 4। यूज कौन होता है? वायरिंग तथा वाइंडिंग में। फिर दूसरे है मध्यम मान के, मध्यम मान के प्रतिरोध, मध्यम मान के प्रतिरोध ये होते हैं 1 ओम से 100 किलो ओम तक के प्रतिरोध, तक के प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? मध्यम मान के। खाली 1 ओम तक का तो निम्न मान का, 1 ओम से 100 ओम तक का तो मध्यम मान का। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ओम से क्या होगा? ज्यादा, और 10⁵ ओम से कम होगा कि नहीं होगा? ये लाइन लिख सकते हैं क्या? 100 किलो ओम को 10⁵ नहीं लिख सकते क्या? तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है, ध्यान रखना। अब मैं आप लिखते हो 10⁶, उसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 1 किलो 10⁵ किलो। भाई 10⁶ को अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 10⁵ इंटू में किलो का मतलब क्या होता है? 10⁵ ही तो होता है। चलूंगा आगे। 1 मेगा का मतलब 10⁶ होता है। हाँ, मैं इसकी बात बता रहा हूँ, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 5। तो ये ऑप्शन ना मिलकर आपको ये भी मिल सकता है कि वे प्रतिरोध जिनका मान 1 ओम से तो ज्यादा हो लेकिन 10⁵ से क्या हो? कम, यानी कि 100 किलो ओम तक के हो, वो सारे प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? मध्यम मान के। टर्मिनल पूछे आपको, टर्मिनलों की संख्या तो कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2 होती है। चलूं आगे। अगला यूज, अगर आपको पूछो उपयोग, यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में यूज, उपकरणों में यूज। जैसे आप आगे पढ़ोगे, जैसे FET है, UJT है, FET UJT BJT है, ये ट्रांजिस्टर होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण कहलाते हैं। अभी के लिए तो आपको जरूरी नहीं है, फिलहाल याद रखना इसका पूरा नाम। FET का पूरा नाम सेकंड ईयर में पढ़ाऊंगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। UJT का नाम होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। BJT का नाम होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आगे की चीजें अभी तो आप लोगों को जो पढ़ना है उसके मान के आधार पर याद रखना है। 1 ओम तक के प्रतिरोध क्या कहलाता है? निम्न मान के। टर्मिनल 4। यूज वायरिंग तथा वाइंडिंग में। 1 ओम से 100 किलो ओम तक के प्रतिरोध कहलाते हैं निम्न मध्यम मान के। टर्मिनल होते हैं कितने? 2। यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में। फिर आता है उच्च मान के, उच्च मान के प्रतिरोध, उच्च मान के रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। सर ये क्या कहलाते हैं? 100 किलो ओम से अधिक, 100 किलो ओम से अधिक प्रतिरोध,
100 किलो ओम से अधिक मान के प्रतिरोध, मान वाले प्रतिरोध, मान वाले प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? हाईएस्ट रेजिस्टेंस कहलाएगी। टर्मिनल अगर पूछे, टर्मिनल, टर्मिनल की संख्या पूछे तो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। चले, जो तीसरा टर्मिनल है, एक तो फर्स्ट और सेकंड होते ही होता है, तीसरा जो टर्मिनल है, तीसरा टर्मिनल का नाम याद रखना, तीसरा टर्मिनल कहलाता है अर्थ वायर या गार्ड वायर, गार्ड वायर। ये अर्थिंग का काम करता है। किसका काम करता है? अर्थिंग का। दिखने में कुछ ऐसा होता है ये, चलो दिखाना ही देता हूँ थोड़ा। ये बीच में बनाया जाता है ऐसा प्रतिरोध, ऐसे ये सिंबल है, ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल। एक टर्मिनल यहां से निकल जाता था जिसको जी से दिखाते हैं, ऊपर से दिखा देता हूं मैं आपको। ये होता है जी टर्मिनल, जिसको गार्ड वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड वायर। दोबारा सुन लेना, मान के आधार 3 प्रकार के, निम्न, मध्यम और उच्च। निम्न तो 1 ओम तक के प्रतिरोध क्या कहलेंगे? निम्न मान के। 1 से 500 किलो ओम तक के मध्यम, और 100 किलो ओम से ऊपर के उच्च मान के। तो याद करने वाली बात थोड़ी है, इतना याद रखना। निम्न मान के प्रतिरोध टर्मिनल कितने? 4। जो मध्यम मान के होते हैं टर्मिनल 2। हाईएस्ट जो मान के उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। जो हाईएस्ट मान का जो रेजिस्टेंस होता है उनमें जो तीसरा जो टर्मिनल है वो किसका काम करता है? गार्ड वायर का। गार्ड वायर यानी अर्थिंग का काम करता है। चल आगे। और जो निम्न मान के प्रतिरोध है उनका उपयोग कहां करते हैं? वायरिंग और वाइंडिंग में करते हैं। चलेंगे आगे, उतारो फिर चलते हैं। चलो, अब आपको पढ़ने प्रतिरोध चेक करने, चेक करना पड़ता है बार बार, वरना मेरे को पता ये आ रहा है कहीं मेहनत पर पानी ना फेर दे, और कोई नहीं। चले, प्रतिरोध मापन विधियां देखनी आपको। प्रतिरोध मापन विधि, प्रतिरोध मापन विधि। अब प्रतिरोध है ना, निम्न मान के उच्च मान के कैसे पता लगेगा? इनके मापने के लिए ब्रिज विधियां काम आती है। कौन सी विधियां काम आती है? ब्रिज विधियां। या एक लाइन लिखना, प्रतिरोध मापन विधि में कौन सी धारा का प्रयोग करते? तो याद रखना, डीसी का। डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है, धारा का यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध मापन में कौन सी धारा का प्रयोग करते हैं? हमेशा डीसी का कर रहते हैं। चलूं आगे। अब बात करते हैं पहले निम्न मान के जो प्रतिरोध है, निम्न मान के प्रतिरोध, मान के प्रतिरोध मापने की जो विधियां होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2। पहली का नाम है केल्विन, केल्विन डबल ब्रिज, डबल ब्रिज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। केल्विन डबल ब्रिज, वरना सेकेंड ईयर में तो काम आएगी आज। दूसरी, अभी के लिए तो आपको नाम याद रखना है, केल्विन डबल ब्रिज। दूसरी है पोटेंशियोमीटर विधि, मीटर विधि। तो निम्न मान के जो विधियां हैं वो कितनी विधियां आती है? एक तो केल्विन डबल ब्रिज काम आता है, एक पोटेंशियोमीटर विधि काम आती है। फिर जो दूसरे पढ़ोगे वो है मध्यम मान के प्रतिरोध, मध्यम मान के प्रतिरोध। उनको मापने के लिए कौन कौन से ब्रिज काम आते हैं वो देखो। मध्यम मान के प्रतिरोध मापने के लिए तो पहले काम आएगा ओम मीटर। क्या काम आता है? ओम मीटर विधि। दूसरे में जो दूसरी जो विधि काम आती है, ओम मीटर विधि होगी दूसरी, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज नाम सुना होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। तीसरी जो विधि है वो होती है वोल्ट मीटर एमीटर विधि, वोल्ट मीटर एमीटर विधि। ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, वोल्ट मीटर एमीटर विधि। चौथा, वोल्ट मीटर एमीटर विधि चौथी होगी प्रतिस्थापित विधि, प्रतिस्थापित विधि। पांचवी जो विधि पढ़नी है आपको उसका नाम है कैरी फॉस्टर विधि, कैरी फॉस्टर विधि। अभी 12 तारीख को पेपर होने वाला है, अगर आपको याद नहीं है तो बता देता हूँ। यूपीएमआरसी का पेपर है, यहां से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नहीं तो 1 तो पक्का ही है। आगे काम किए, फिलहाल तो आपको इन सबके नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले निम्न मान के प्रतिरोध मापने के लिए कौन से ब्रिज काम आते हैं? 2 ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। मध्यम मान के कितने ज्यादा से ज्यादा विधियां मध्यम मान के चेक करने के लिए होती है। मध्यम मान के लिए कितने ब्रिज काम आते हैं? 5। पहला ओम मीटर काम आएगा, दूसरा वोल्ट मीटर और एमीटर काम आएगा, तीसरा
प्रतिस्थापित काम आएगा, चौथा कैरी फोर्स काम आएगा, और एक कौन, व्हीटस्टोन ब्रिज। सर मैंने कहा काम कैसे करेंगे, जैसे वोल्टमीटर एमीटर विधि है, इसमें अगर V बराबर I बराबर क्या होगा, V बटा R नहीं होता क्या? अगर वोल्टमीटर का पाठ्यांक अपन देख लेंगे, R बराबर V बटा I, यही तो होता है। अगर वोल्टमीटर का पाठ्यांक अपने को पता चल जाए और एमीटर का पाठ्यांक पता चल जाए तो प्रतिरोध नहीं निकाल सकते, सीधी सी बात है। ओम मीटर अपन पढ़ ही चुके हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करेगा वो बता देता हूं आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज वैसे तो आपने प्रैक्टिकल कर ही लिया। व्हीटस्टोन ब्रिज चले, जब धारा संतुलित हो, धारा क्या हो, जब धारा संतुलित हो तो गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य होता है। धारा का मान क्या होता है, धारा का मान शून्य होता है। मैंने कहा सर समझा ही नहीं, कहना क्या चाह रहे हो, इसके लिए आपको इसका प्रैक्टिकल होना चाहिए। आपको पता है ना ऐसे बनता है, मैं यहाँ बना देता हूँ। एक यहाँ प्रतिरोध काम करता है, एक प्रतिरोध यहाँ लगा होता है, सर ने बताया होगा। हाँ, एक यहाँ लगा होता है ऐसे, और बीच में लगा होता है गैल्वेनोमीटर, ऐसे काम करता है ना, जिसको आप बोलते हो PQRS, ऐसे तो निकालते हैं अपन, है ना, ऐसे तो निकालते हैं। तो इसके अंदर ये गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य कब होगा, जब क्या होगा, धारा क्या हो जाएगी, संतुलित, या परिपथ क्या होगा, समान काम करेगा। इसके अंदर क्या काम करता है, P जो होता है समानुपाती है किसके, Q के, ये समानुपाती किसके होता है, R के, ये किसके होता है, S के। इसी से फॉर्मूला बना है, ये गुणा यहाँ नीचे आ जाता है, PQ बराबर में क्या हो जाता है, R बटा S। ये अज्ञात प्रतिरोध चेक करने का एक फॉर्मूला था, और अपन ने मैंने बताई थी, PQRS से याद रख लो, सीधा याद हो जाएगा। आता कहाँ से, ये यहाँ से आता है। चले फिर बचता अपना तीसरा, उच्चतम मान की जो विधि होती है। फिलहाल दोबारा देख लो, निम्न मान के प्रतिरोध मापने के लिए 2, डबल केल्विन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। मध्य मान के लिए 5 है, कितनी है, ओम मीटर तो याद होगा ही होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज हमेशा याद रहेगा, वोल्ट मीटर और एमीटर भी याद रहेगा। 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक तो प्रतिस्थापन विधि है और एक कौन सा है, कैरी फोस्टर विधि। चलूं के आगे उतारो, फिर चलते हैं। अगर दूसरी बात और ये पहले ये कंफर्म करो, निम्न मान के प्रतिरोध होते हैं किस वैल्यू कहते हैं, दोबारा याद हो जाएगी, 1 ओम तक के प्रतिरोध क्या कहलाते हैं, निम्न मान के, और मध्यम मान के 1 ओम से 100 किलो ओम तक के प्रतिरोध क्या कहलाते हैं, मध्यम मान के। टर्मिनल इसमें कितने होते हैं, निम्न मान के में 4, मध्यम मान में 2। निम्न मान का यूज कहाँ होता है, वायरिंग और वायरिंग में। मध्यम मान का प्रयोग कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, यूजेटी, एफईटी, बीजेटी, इनमें। चलूं के आगे उतारो, फिर चलते हैं। चले तीसरा जो अपना बचा है, तीसरा कौन सा है, उच्च मान का प्रतिरोध। इसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सर हमको पता है उच्च मान का प्रतिरोध मापने के लिए पहले सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, मेगर का, ये तो आपको पता ही है, मेगर का प्रयोग करते हैं। दूसरा किसका प्रयोग करते हैं, मेगा ओम मीटर का। एक काम करेगा, तीसरा जो काम करता है उसका नाम है लोच चार्ज विधि। ये नए नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, लोच चार्ज विधि। एक और है डिफ्लेक्शन विधि करके है कि, एक और है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन विधि। चले 2 तो आपको हमेशा याद रहेंगे। उच्च मान चेक करें, इसका मतलब क्या है, मेगर है। यह क्या होगा, मेगा ओम मीटर। इनको भी अपन डीप पढ़ेंगे, अभी तो इनके नाम याद रखने आपको। एक तो लोच चार्ज विधि, मन में सवाल आता है ना, ये काम कैसे करते होंगे, बताऊंगा। एक होता है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन विधि। चले आगे, अगला किस मान तक के होते हैं प्रतिरोध, उच्च मान के 100 किलो ओम से ऊपर के जो प्रतिरोध कहलाता है। कितने टर्मिनल होते हैं, 3। तीसरा टर्मिनल क्या कहलाता है इसका, गार्ड वायर कहलाता है। क्या कहलाता है, गार्ड वायर कहलाता है। चलूंगे आगे, यहां तक को दिक्कत समझे, परेशानी एक बार देखो, फिर चलते हैं। चले
अब जो अगले जो ब्रिज पढ़ने हैं उनका नाम है एसी ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? एसी ब्रिज। मैंने कहा सर ये क्या काम करते हैं? एसी है, इसका मतलब किस पे काम करेंगे? ये एसी पे काम करें। और एसी पे काम करने वाले कंपोनेंट कौन कौन होते हैं? चोक और कैपेसिटर। चले तो याद रखना, प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व है तथा धारिता, धारिता व आवर्ती, आवर्ती मापने वाले ब्रिज, ब्रिज क्या कहलाते हैं? एसी ब्रिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसी ब्रिज कहलाते हैं। चलो ना आगे, प्रेरकत्व किसमें होता है? चौक में, जिसको आप इंडक्टेंस बोलते हो, धारिता को बोलते हैं कैपेसिटेंस, और आवर्ती को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इनको मापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसी ब्रिज का। तो इंडक्टेंस केवल किसमें उत्पन्न होता है? एसी में उत्पन्न होता है। और धारिता भी केवल किसमें? कैपेसिटेंस केवल किसमें उत्पन्न होता है? एसी में। और आवर्ती भी केवल किसमें होती है? एसी में। इसलिए कौन सा ब्रिज काम आता है? एसी ब्रिज काम आता है। चलूं क्या आगे? अच्छा, मैंने कहा सर प्रेरकत्व जो मापते हैं, प्रेरकत्व मापने में यूज या उपयोग जो ब्रिज होते हैं वो कौन हो सकते हैं? ब्रिज एंडरमन ब्रिज, एक तो कौन सा होता है? एंडरमन ब्रिज। दूसरा सर कौन सा होता है? दूसरा होता है मैक्सवेल ब्रिज। नाम सुना मैक्सवेल का? हाँ वो नहीं है, बस ये दूसरा था, उसके पहले पिताजी है मैक्सवेल। चले आगे, मैक्सवेल ब्रिज क्रिकेटर भी है क्या ना? तीसरा मैक्सवेल ब्रिज। एक होगा हैंज ब्रिज, हैंज ब्रिज। और चौथा जो पढ़ोगे जिसका नाम है ऑन्स ब्रिज, ऑन्स ब्रिज। चलें, सबसे पहले तो इनका नाम पता होना चाहिए, थोड़े हार्ड है, थोड़ी देर नींद आएगी। पहले का नाम है एंडरमन, दूसरा मैक्सवेल, तीसरा हैंज और चौथा ऑन्स ब्रिज। क्या नाम है? ऑन्स ब्रिज। एंडरमन ब्रिज के बारे में बात करता हूं। यदि या वह प्रेरकत्व जिनका गुणवत्ता कारक, जिसको क्यों बोलते हैं अभी करवा दूंगा मैं, क्या होता है? का मान एक हो उसका मापन करता है। चले अभी के लिए थोड़ा सा देख लो, अभी थोड़ी देर में ही गुणवत्ता कारक बता देता हूं। एंडरमन ब्रिज, सर ये गुणवत्ता कारक क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, फिलहाल इतना याद रखना। वे इंडक्टेंस जिसका मान गुणवत्ता कारक का मान कितना हो? 1 से या 1 हो। क्या हो? 1 या 1 से कम हो, उसका क्या करता है? मापन करता है। मैक्सवेल ब्रिज किसका काम करता है? जिसमें गुणवत्ता कारक का मान 1 से ज्यादा तथा 10 से कम हो उस चौक का प्रेरकत्व मापने वाला क्या कहलाएगा? मैक्सवेल ब्रिज। हैंज ब्रिज कहाँ काम आता है सर? ये काम आएगा जिसका गुणवत्ता कारक 10 से अधिक हो। चलूं आगे, ये तो याद हो जाएंगे। जिसमें गुणवत्ता कारक 1 से कम हो, कौन सा काम आएगा? एंडरमन। गुणवत्ता कारक 1 से 10 के बीच में तो मैक्सवेल। गुणवत्ता कारक का मान 10 से ज्यादा है तो हैंज काम आएगा। ये तो याद हो जाएंगे सर, 1 से 10 से ऊपर। बस इनके नाम आगे वाला याद करने कठिन है। 1 से काम कर रहा है तो एंडरमन, 1 से 10 काम कर रहा है तो मैक्सवेल, 10 से ऊपर काम कर रहा है तो हैंज। सर ओम्स क्या काम आता है? ये काम आता है धारामान परिवर्तनों को मापने वाला ब्रिज क्या कहलाता है? ऑन्स ब्रिज। आपने पढ़ा ना इंडक्टेंस किसको बोलते हैं या प्रेरकत्व किसको बोलते हैं? किसी चौक का वे गुण जो क्या करता है? धारामान परिवर्तनों का विरोध करते हैं, वो क्या कहलाता है? इंडक्टेंस कहलाता था ना। तो उन परिवर्तनों को मापने वाला जो ब्रिज है ना, वो क्या कहलाता है? ऑन्स ब्रिज कहलाता है। चलूं ना आगे, हो जाएगा ना? दोबारा सुन लेना, एंडरमन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, हैंज ब्रिज और ऑन्स ब्रिज। एंडरमन ब्रिज तो क्या काम करता है? एक ओम तक काम, जिसका गुणवत्ता कारक कितना हो? 1 या 1 से कम।
मैक्सवेल का क्या होगा 1 से 10 के बीच में गुणवत्ता कारक का मान, हैंस का क्या होगा 10 से ऊपर गुणवत्ता कारक का मान, ओम्स क्या काम करता है, मोस्ट लगा लेना इसको अलग से ही। धारा मान परिवर्तनों में होने वाले जो मान जो परिवर्तन है उनको मापने वाला ब्रिज क्या कहलाता है, ओम्स ब्रिज कहलाता है। चलूंगे आगे। अब आपको बताता हूं सर ये गुणवत्ता कारक क्या है, मेरे को पहले बता देना चाहिए था, कोई नहीं अब बता देता हूं, उतारो फिर चलते। चले एक पहले उसके पहले ये देख लीजिए, धारिता मापने वाला जो ब्रिज है, धारिता मापने वाला ब्रिज दो ही है इसके, तो दो ही याद रखने, एक तो था शॉर्ट टी डी शॉर्ट ब्रिज चलू, और एक होता है इसका शेयरिंग ब्रिज। तो धारिता मापने के लिए कितने ब्रिज काम करते हैं, दो ही, कौन से हैं, डी शॉर्ट और शेयरिंग ब्रिज। शॉर्ट डी है सब पता नहीं, डी शॉर्ट है, डी शॉर्ट ब्रिज है, एक कौन सा शेयरिंग ब्रिज। और आवर्ती के लिए एक याद रखना, आवर्ती मापने के लिए आवर्ती मापने वाला ब्रिज मैंने कहा सर कौन सा होता है, ये होता है वेन्स ब्रिज मोस्ट कर लेना इसको। आवर्ती मापने वाला जो ब्रिज होता है वो एक ही, कौन सा, वेन्स ब्रिज है। चलो, और अगर कैपेसिटर में अगर आपको याद रखना तो ये याद रखना, डी शॉर्ट कौन सा ब्रिज का काम करता है, डी शॉर्ट का, यानी कि धारिता मापने के लिए कौन सा ब्रिज काम करते हैं, दो ही, डी शॉर्ट और शेयरिंग। और आवर्ती मापने के लिए एक याद रखना, वेन्स ब्रिज, कौन सा याद रखना आपको, वेन्स ब्रिज। तो प्रेरक मापने के लिए कितने ब्रिज हो गए, 4, एंडरमन, मैक्सवेल, हैंस और ओम्स। धारिता मापने के लिए 2 ब्रिज, कौन कौन से, डी शॉर्ट और शेयरिंग। और आवर्ती मापने के लिए वेन्स ब्रिज, कौन सा ब्रिज है, वेन्स ब्रिज। अब आप पढ़ते हैं गुणवत्ता कारक क्या काम करता है, कैसे काम करता है। चलो चले अब पढ़ते हैं गुणवत्ता कारक। और एक दो कारक होते हैं, एक तो था गुणवत्ता कारक चले, और एक आप पढ़ोगे कौन सा, अपव्यय कारक। गुणवत्ता कारक को दिखाया जाता है क्यू से, किससे दिखाया जाता है, क्यू से। अच्छा, मैंने कहा सर होता क्या है, किसी चौक के एक्रॉस लिया गया वोल्टेज तथा प्रतिरोध के एक्रॉस लिया गया वोल्टेज का अनुपात क्या कहलाता है, गुणवत्ता कारक। मैंने कहा सर हमको कुछ ही नहीं पल्ले पड़ा, अब देखना ढंग से पढ़ते हैं। मैंने कहा क्या सर, आपने एक सीरीज आरएल सर्किट देखा, पढ़ा गया, एसी थ्योरी में पढ़ा ना, सीरीज आरएल। चलो, सीरीज का मतलब क्या होगा, यहां तो लगेगा प्रतिरोध और यहाँ क्या लगता है, तो ऐसे ही तो काम करता है, और यहाँ पे यहां से दे देते हो, सप्लाई दे देते हो। चलो अब देखना, अब आप क्या निकालते हो, गुणवत्ता कारक निकाल दो। गुणवत्ता कारक बहुत सरल है ये, खाली नाम में हार्ड है। गुणवत्ता कारक क्या लिखा था, किसी चौक के एक्रॉस लिया गया, श्रेणी क्रम में आप बताओ, धारा का मान समान चलता है, वोल्टेज का, धारा का समान चलता है तो निकालना क्या पड़ेगा, इसमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा। धारा समान चलती है, क्या निकालेंगे, वोल्टेज। किसी चौक के एक्रॉस लिए गए वोल्टेज। अब किसी चौक के लोगे तो वोल्टेज तो क्या कहलाएगा, वीएल नहीं कहलाता क्या, चौक का वोल्टेज क्या कहलाता है, वीएल कहलाएगा। वी का मतलब वोल्टेज, एल का मतलब चौक, हेनरी हो गया। तो किसी चौक के एक्रॉस लिए गए वोल्टेज बट्टा प्रतिरोध का जो वोल्टेज वो क्या कहलाएगा, वीआर कहलाएगा। समझ नहीं आ रहा क्या, जो वोल्टेज इसमें जाएगा वो तो वीआर कहलाएगा भाई, वोल्टेज अलग अलग कहलाएगा तो इसका वोल्टेज वीआर कहलाएगा, क्योंकि प्रतिरोध में जा रहा है, इसका प्रतिरोध में क्या कहलाएगा, वीएल कहलाएगा। चलो, तो इसमें कहलाएगा वीआर। जितनी हार्ड भाषा लग रही थी उतना हार्ड ये नहीं है। किसी चौक के एक्रॉस लिए गए वोल्टेज तथा किसी प्रतिरोध के एक्रॉस लिया गया वोल्टेज का अनुपात क्या कहलाता है, गुणवत्ता कारक कहलाता नहीं कहलाता। अच्छा, मैंने कहा सर
VL तो VL होता ही है वोल्टेज निकालने का। अच्छा इसका वोल्टेज कैसे निकालता है? वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? IR नहीं होता क्या? V बराबर IR, यही तो होता है। और इसमें भी क्या लगेगा? IR। वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला तो यही है। मैंने सर यहाँ पे लिख दो क्या? I तो सेम रहेगा, दोनों में सेम है, दोनों में सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? I श्रेणी क्रम है ना, समझ गए ना मेरी बात? तो एक आप सुनो, ये तो हो गया I। किसी चौक का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? एक्सल नहीं कहलाता क्या? किसी चौक का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? एक्सल। इंडक्टिव रिएक्टेंस याद है क्या? किसी चौक द्वारा उत्पन्न किया गया प्रतिरोध क्या कहलाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात, जिसको एक्सल से प्रदर्शित करते थे। उस पल्ले पढ़ रहा है? अच्छा उसके बाद I का I है ही और रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है ही। इस I से ये I कट गया तो बचा क्या अपने पास? एक्सल बटा में R। चूंकि अपन एक्सल को क्या लिख सकते हैं? W ओमेगा L नहीं लिख सकते क्या? ओमेगा की वैल्यू अगर याद हो, मैंने पढ़ाई थी, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई होती है और पीछे क्या लग जाता है? L। इसलिए एक्सल का फॉर्मूला बन गया था क्या? 2 पाई F L। नहीं बन गया था क्या? याद आ रहा है कुछ? दोबारा सुनना अच्छे से, जिसको ऐसी थ्योरी कंप्लीट है वही समझ आएगा। मैंने कहा सर गुणवत्ता कारक निकालना है। किसी चौक के अक्रॉस लिए गए वोल्टेज तथा प्रतिरोध के अक्रॉस लिए गए वोल्टेज का अनुपात क्या कहलाएगा? गुणवत्ता कारक। किसी भी चौक के अगर वोल्टेज निकाल तो VL कहलाएगा। कोई प्रतिरोध में अगर वोल्टेज आ रहा है तो क्या कहलाएगा? VR। तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होती है। मान लो यहाँ से अगर 10 जा रही है तो इसमें अगर मान लो अगर 5 जा रही है तो मान लो इसमें 2 जा रही है तो इसमें कितनी जा रही है? 8। अलग अलग ही जाएगी, अलग अलग निकालेंगे। अलग अलग लिखने के लिए मैंने इसको VL लिख दिया, इसको क्या लिख दिया? VR लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज निकालना? V बराबर IR, तो V बराबर IR, दोनों में IR, दोनों का I क्या होगा? सेम। श्रेणी क्रम में धारा समान, तो I से I कट जाएगा। किसी भी चौक का जो रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? एक्सल कहलाता है। और किसी भी प्रतिरोध का रेजिस्टेंस R ही कहलाएगा। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला बच गया एक्सल बटा R बच गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा नहीं लिख सकता, बटा में क्या हो गया? R। तो सीरीज जो होता है, सीरीज RL प्रतिपथ के लिए गुणवत्ता कारक का मान कितना होता है? ओमेगा L बटा में R। यह क्या होता है? एक्सल बटा R। ये पूछा जाएगा। अब ये तब निकलेगा जब आपको आता है। चले अब जो अगला जो पढ़ोगे उसका नाम क्या है? श्रेणी RC परिपथ। श्रेणी RC परिपथ। चलो आगे। तो अब इस बार क्या हो जाएगा? इस जो अपने डेफिनेशन लिखी थी यहां क्या हो जाएगा? किसी कैपेसिटर के एक्रॉस लिए गए वोल्टेज तथा प्रतिरोध के एक्रॉस लिए गए वोल्टेज। डायग्राम सेम बनेगा क्या? ये प्रतिरोध हो गया, ये क्या हो गया? कैपेसिटर आ गया, ये लो। अच्छा जो वोल्टेज जो है प्रतिरोध में जाएगा वो क्या कहलाएगा? VR कहलाएगा। और जो XC में जाएगा वो क्या कहलाएगा? VC कहलाएगा। नहीं कहलाएगा? अब श्रेणी क्रम में इसमें वोल्टेज का मान क्या चलता है? अलग अलग चलता है, तो वोल्टेज निकालते हैं। गुणवत्ता कारक निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? किसी कैपेसिटर के अक्रॉस लिए गए वोल्टेज यानी कि VC तथा किसी प्रतिरोध के अक्रॉस लिए गए वोल्टेज यानी कि VR का अनुपात क्या कहलाता है? गुणवत्ता कारक। हो गया ना? अच्छा VC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज निकालने का? I इंटू RC बट्टा में I इंटू R ही होगा प्रतिरोध का। तो मैंने सर यहाँ पे IC और यहाँ पे IR क्यों नहीं लिखा? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है? बराबर रहती है। क्या बराबर? I से I कट गया। RC का जो प्रतिरोध होता है, किसी भी कैपेसिटर का प्रतिरोध क्या कहलाता है? XC कहलाता है। किसी भी कैपेसिटर का कुल प्रतिरोध क्या कहलाता है? XC कहलाएगा। और बट्टा में RC, सॉरी R। XC को क्या लिख सकते हो आप? A बटा ओमेगा C। इसकी जगह क्या लिख दे? 1 बटा ओमेगा C और बट्टा पास में क्या पड़ा है? R पड़ा है कि नहीं पड़ा? तो इसका गुणवत्ता कारक का मान क्या हो जाएगा? XC बट्टा में R, या क्या बन जाएगा? ओमेगा A बट्टा में आ रही है मेरी बात समझ नहीं? बन जाएगा क्या? अब सेम चीज किस पे करते हैं? समांतर पे। सेम चीज किस पे करेंगे? समांतर। समांतर में किसका मान बराबर चलता है? वोल्टेज का चलता है। तो इस बार क्या निकालेंगे? धारा निकालने का फॉर्मूला क्या निकालेंगे? V बटा R। तो वहां पे V बटा R करके निकालेंगे। कैसे निकालता देखते हैं, इतना देखो पहले। प्रदीप्ति करना है ना, अर्थिंग को क्या है?
1 या 2 क्लास में खत्म कर दूंगा। है नंबर थोड़ी पता है मेरे को, तो कौन चल रहा है। हाँ जो भी है करवा देंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 4 बोले। कितने हो गए? तो तेरी जो किताब है ना उसमें तेरे को लगता है उसके अंदर मैंने पार्ट कितने कराए वो देख। अच्छा अब आपको देखना है समांतर, समांतर आरएल परिपथ, समांतर आरएल परिपथ बनाऊं क्या? ये तो हो गया आपका क्या चौक, और ये क्या होगी प्रतिरोध। ऐसे तो बनेगा। अब सीधे लिख दूंगा इसका प्रतिरोध एक्सल होगा। एक्सल ही होता है क्या? इसका प्रतिरोध एक्सल ही होता है और इसका प्रतिरोध आर होता है। ये तो कंफर्म ही है, ये तो कंफर्म ही है। अच्छा गुणवत्ता कारक निकालते हैं सर। अब गुणवत्ता कारक कैसे निकालेंगे? अब आपको सेम फॉर्मूला तो वही लगेगा। अब आपको इसके अंदर देखनी धारा। क्यों सर? समांतर में तो वोल्टेज तो बराबर ही चलेगा, लेकिन इसमें क्या चलेगी? धारा अलग अलग चलेगी। क्या चलेगी? धारा अलग अलग चलेगी। तो इसमें जो धारा जा रही है एक्सल में, जो धारा जा रही है वो कैसे निकलती है? धारा का फॉर्मूला तो क्या होता है? V बट्टा आर, V बट्टा आर। तो मैं लिखता हूं VL बट्टा में RL। पहले ये लाइन समझ आएगी नहीं? हो जाएगा ना? फिर बट्टा प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान कैसे निकालते हैं? V बराबर IR। होगा कि नहीं होगा? ऐसे है ना, गुस्से से मत देखो। वो धारा निकालने का फॉर्मूला होता है I बराबर V बटा R। नहीं लिखता क्या अपन? वही तो मैंने निकाल, धारा निकालनी है एक्सल में, धारा निकालनी तो VL बट्टा में RL हो गया, V बट्टा R हो गया, V बट्टा R इधर भी हो गया। एक्सल की बात करें तो LL लिख दिया, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा। चलो ना आगे। उसके बाद अब देखो इसको हल करूंगा। देखो पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से कट जाएगा ना। VL बट्टा में क्या हो गया? RL। इसको गुणा में बदलना है तो R ये ऊपर चला जाएगा, ये VL क्या आ जाएगा नीचे। इसको अगर आप उल्टा करोगे, इसको अगर गुणा में आप चेंज करते हो ना तो ये चीजें उल्टी हो जाती है, आपको पता है ना। अगर मैं ऐसा लिखता हूं A अनुपात B C और D, अगर इसको हल करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? AB गुणा में, इसको हल करने के लिए क्या कर लूंगा मैं? AB का AB लिख दूंगा, इस गुणा को भाग को गुणा में बदलकर D और C लिख दूंगा, इस नीचे वाली चीज को क्या कर दूंगा? उल्टी कर दूंगा। तो मैंने इसमें भी ऐसा ही किया। देखो VL बट्टा में RL तो मैंने सीधा लिख दिया, इसको गुणा बनाया तो ये वाला R ऊपर चला गया, ये वाला नीचे आ गया। नहीं आ गया? देखो वोल्टेज समान ही होगा दोनों में, तो ये से ये कट जाएगा। अच्छा ऊपर तो बच गया R, नीचे RL। RL मतलब चौक का प्रतिरोध, और चौक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? एक्सल नहीं कहलाता क्या? या आप इसको क्या लिख सकते हो? R बट्टा में ओमेगा L। नहीं लिख सकते? तो ये हो गया इसका गुणवत्ता कारक। नहीं समझे के बात को? समांतर RL, सबसे पहले तो आपने करंट निकाली V बटा R करके, इसका भी V बटा R। दोनों की L की बात करो तो LL लिख दिया। दोनों का वोल्टेज समान थे तो यहीं से काट सकते थे। ये R चला जाएगा ऊपर, हल करके देख लेना। तो ये आता R ऊपर आ गया, नीचे क्या बच गया? एक्सल। एक्सल को क्या बोलते हैं? ओमेगा L। तो R बट्टा में ओमेगा L, ये गुणवत्ता कारक का मान है। चलूं आगे। अगला इसको मिटा देता हूं मैं, अगला यही करवा देता हूं। एक है समांतर RC परिपथ, RC परिपथ। इसका अपन खुद निकालते हैं। ऊपर क्या लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा कैपेसिटर, और यहाँ क्या लग जाएगा? प्रतिरोध। चलो कितना निकाल दें? गुणवत्ता कारक। गुणवत्ता कारक निकालना है। इस बार धारा निकालनी है। इसमें धारा कैसे निकलती? देखो फॉर्मूला लगा दो खाली, V बट्टा R बट्टा में, एक बार फिर बट्टा में V बट्टा R, 2 बार लगेगा। अब ऊपर वाला तो किसका? C का है, मतलब XC का बात करो तो CC, नीचे क्या नॉर्मल प्रतिरोध है तो कुछ नहीं लिखना। तो VC बट्टा में क्या लिख दिया? RC। इसको उल्टा करके क्या लिख दो? R बट्टा VC। नहीं लिख सकते क्या? VC से VC कट गया, ऊपर क्या बच गया? R बट्टा में RC। RC को अपन क्या लिख सकते हैं? R बट्टा XC। नहीं लिख सकते? RC का मतलब क्या होता है? A बट्टा XC। चलो, और XC को अपन और क्या लिख सकते हैं? R बट्टा में A बट्टा ओमेगा C। नहीं लिख सकते क्या? ये वापस कहां चला जाएगा? सर ये लाइन दोबारा समझो। देखो R तो लिखा हुआ ही है, XC की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1 बट्टा ओमेगा
सी, ओमेगा सी। चलो ओमेगा सी। अब देखो नीचे वापस कुछ नहीं है ना, तो ऊपर तो क्या बच गया, आर का है, और इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा। उल्टा करूंगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा सी। ये लो, कैसा है, समझ आ गया ना? नहीं आया सर, पहले नहीं पड़ा, वरना कुछ नहीं करो तो नीचे यहाँ लिख करो, पहले को क्या करो, चौथे से गुणा, दूसरे को तीसरे गुणा, ऐसे करके कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलूं क्या गए, आपने जितने भी अभी गुणवत्ता कारक निकाले, जितने भी नहीं, ये चलो मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को, आपने जितने भी अभी तक गुणवत्ता कारक बताए, जितने भी गुणवत्ता कारक बताए, उन सबको आप उल्टा कर दो तो बन जाएगा कौन सा, अपव्यय कारक। इसको टेन डेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेन डेल बोलते हैं। मैंने कहा सर समझा नहीं, कहना क्या चाह रहे हो। जैसा अभी आपने क्या निकाला, इसका समानता आरएल का क्या निकाला है, गुणवत्ता कारक निकालना है। अगर आपको इसी का क्या निकालना है, ये चीज मिटा दूंगा एक बार, सेम चीजें कर लेना। जितने भी गुणवत्ता कारक निकाले आपने, गुणवत्ता कारक, गुणवत्ता कारक विक कर्मानुपाती होता है किसके, अपव्यय, अपव्यय कारक, अपव्यय कारक के उल्टा होता है। चलो, और अपव्यय कारक को बोलते हैं अपन अपव्यय कारक। इसको दिखाते हैं टेन डेल से, क्या किससे दिखाते हैं, टेन डेल से, इसको बोलता है डेल, टेन डेल से। जैसा अभी मैं आपको बोलूं मेरे को टेन डेल निकालना है, इसका समांतर आरएल परिपथ का, तो गुणवत्ता कारक कितना आएगा, आर बटा एक्सएल, तो टेन डेल क्या हो जाएगा, एक्सएल बटा में आर। जैसा आपने समांतर आरसी का भी थोड़ी देर पहले निकाला था, और उसका अपन टेन डेल निकाले तो कैसे उसका क्या निकला था, आर बटा में एक्स से निकला था, या उसका क्या निकलेगा, आर बटा एक्स से था ना, आर बटा एक्स क्या निकला था, ए बटा ओमेगा एल निकला था, तो ये क्या होता था, आर ओमेगा एल, यही तो था उसका। इसको क्या कर दो उल्टा, इसको क्या कर दो, ओमेगा सी होगा, सॉरी, इसको क्या कर देंगे उल्टा, उल्टा करते क्या बन गया, टेन डेल बन गया। मतलब क्या नहीं, अगर आपको गुणवत्ता कारक निकालना आता है, वो निकाल के आप क्या कर दो उसका उल्टा, तो क्या निकल जाएगा, टेन डेल, यानी कि अपव्यय कारक निकल जाएगा। उतारो फिर चलते हैं।